आपको ये जानकारी दूंगा कि शनि कौन सी वो 3 राशियां हैं जिनको मालामाल करेंगे, धन लाभ देंगे, उनके जीवन में आगे के जो रास्ते हैं उसको थोड़ा सा इजी करेंगे, पिछले 2.5 साल की जो तपस्या है उसमें कमी करेंगे। यानी कि विशेष रूप से आज केवल और केवल 3 ही राशियों के बारे में चर्चा करना चाहूँगा और पॉइंट वाइज आपको बताऊंगा। इसलिए आज की वीडियो आपके लिए समझना बहुत ज़रूरी है और पूरी वीडियो देखना तो अत्यंत लाभकारी साबित हो सकता है। शनि को लेकर के मन में एक भय भ्रम हमेशा बना रहता है, एक भय की स्थिति बन जाती है कि अरे शनि स्टार्ट हो रहे हैं, अब क्या होगा। और डेफिनेटली बहुत सारे लोगों की, करोड़ों लोगों की लाइफ भी प्रभावित होगी। किसी की शुभ रूप में हो सकती है, किसी की अशुभ रूप में हो सकती है। तो आइए इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और सबसे पहले आपको यही कहना चाहूँगा कि शनि कर्मफल दाता है। तो आप ये प्रयास करिए कि आपके हाथों से कोई गलत काम ना हो, गलत कर्म ना हो। आप अपनी वाणी में मिठास रखिए, सबसे खुश होकर के मिलिए, सादगी का व्यवहार रखिए, शनि खुश होंगे। लोगों की मदद करिए, वृद्ध लोगों की मदद करिए, वृद्ध लोगों की सेवा करिए, उनका आशीर्वाद प्राप्त करिए, शनि खुश होंगे। क्योंकि शनि एक वृद्ध प्लैनेट है। तो जितना अगर हो सके आप लोगों की मदद करते हैं, आप मतलब उन जीव की मदद करते हैं जो बोल ही नहीं सकते, बहुत अच्छा रहेगा। चाहे वो मनुष्य योनि में हो, चाहे वो और किसी योनि के अंदर हो, आपको बहुत अच्छे लाभ प्राप्त होंगे। तो दोस्तों, आज मैं जो सबसे पहले बात करना चाहूँगा वो वृषभ राशि के बारे में है। वृषभ राशि वालों, अगर आप सबसे पहला पॉइंट जो मैं आपसे डिस्कस करूंगा वो ये है कि आपका भाग्य, सेकंड पॉइंट ये है कि आपका कैरियर, थर्ड पॉइंट रहेगा आज लाभ का, फोर्थ पॉइंट रहेगा आपका मान सम्मान व्यक्तित्व का, फिफ्थ पॉइंट रहेगा आपके नौकरी, प्रमोशन, उन्नति, इन सब चीज़ों का, और सिक्स पॉइंट रहेगा आपकी आयु का, आपकी हेल्थ का, आपकी रिसर्च का। यानी कि 6 मुख्य बिंदु रहेंगे जिन पर आज मैं आपसे इस वीडियो के माध्यम से चर्चा को आगे बढ़ाऊंगा। तो सबसे पहले तो ये निवेदन करूंगा कि अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं, आपने चैनल को सब्सक्राइब फॉलो नहीं किया तो जरूर करें, बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि तुरंत सारी इंफॉर्मेशन आप तक पहुंच सके और आप भी इन वीडियोस के माध्यम से अपने आगे आने वाले कल को समझ पाएं। दोस्तों, विषय सर्वप्रथम ये रहेगा पहले पॉइंट के अंतर्गत जो मैंने आपको बोला, आपका भाग्य। भाग्य का लॉर्ड आपका शनि बनता है, भाग्य मजबूत होगा। दूसरा पॉइंट, विदेश यात्रा की काफी संभावनाएं बनेंगी। थर्ड पॉइंट, आपके लिए धार्मिक जीवन में रुचि बढ़ेगी। फोर्थ पॉइंट, आपको उत्तम विद्या का लाभ प्राप्त होगा। फिफ्थ पॉइंट, आप में दया भाव, दान की भावना ये आप में प्रबल होगी। छठा पॉइंट, आपको उत्तम विद्या के साथ साथ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में लाभ प्राप्त होगा। ये 6 जो पॉइंट हैं ये आपके डेस्टिनी को लेकर के हैं और ये पहले वाला जो सबसे पहले मैंने आपको बोला था भाग्य वाला, उसके अंतर्गत ये 6 पॉइंट हैं। अब बात करते हैं आपसे आपके कैरियर की, जो कि सेकंड पॉइंट है और उसके अंदर सब पॉइंट्स रहेंगे। तो आपके कैरियर में पहला नंबर बोलूंगा उछाल देखने को मिलेगा। सेकंड नंबर पर बोलूंगा जो लोग लोहे का, मेटल का, एल्यूमिनियम का, कोयले का, आलू प्याज मूली का, स्पेयर पार्ट्स का, ऑयल्स का, साथ में अधीनस्थ कोई कार्य करते हैं, कल पुर्जे, कल कारखाने हैं, उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। थर्ड नंबर पर बोलूंगा आप अपने प्रमोशन ट्रांसफर के लिए जरूर प्रयास करिए, 18 मई के बाद आपको सफलता मिल सकती है। फोर्थ नंबर पर यह बोलूंगा कि कार्य सिद्धि का आपके लिए काफी बखूबी सुंदर योग यहां पर बनता हुआ नजर आ रहा है। फिफ्थ नंबर पर आपको ये बोलूंगा कि सरकार से जुड़े हुए जो कार्य हैं वो भी अब आपके गति पकड़ना शुरू करेंगे। तो यानी कि ये सेकंड पॉइंट के सब क्लॉज थे जो पॉइंट वाइज मैंने आपको बताए। अब वृषभ राशि वालों, आपके लिए बात करूंगा नेक्स्ट यानी कि थर्ड पॉइंट की, और वो ये रहेगा कि आखिर सबसे पहले नंबर बात करूंगा कि अगर विदेशों से रिलेटेड कोई काम कारोबार है वो आपका सिद्ध हो सकता है। सेकंड नंबर पर आपके बड़े भाई बहनों से तनाव, कलह, कलेश, परेशानी ये उत्पन्न होगी। थर्ड नंबर पर आपसे बोलूंगा कि कोई मांगलिक कार्यक्रम है वो यहां पर हो सकता है घर परिवार में। फोर्थ नंबर पर आपसे कहना चाहूंगा कि अगर शरीर के दाहिने हिस्से में या बाहिने हिस्से में कोई पीड़ा चल रही है तो वो आपकी ठीक होगी। फिफ्थ नंबर पर आपसे कहना चाहूंगा कि अगर आपको पैरों में विकार चल रहा है
तो उसमें आपको थोड़ा बेटरमेंट आएगा, परंतु पिंडलियों में दर्द की शिकायत फिर भी रहेगी। छठे नंबर पर यह कहना चाहूँगा आपसे विशेष रूप से कि आपको स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा, परंतु लाभ आपको प्राप्त होगा। अब ये हमारे 3 पॉइंट हुए और इनके तीनों के सब क्लॉज हुए। अब फोर्थ की बात करते हैं, वो रहेगा शनि की दृष्टि। शनि ग्रह फोर्थ पॉइंट के अंतर्गत जो सब क्लॉज रहेंगे उसमें आपके मान सम्मान के लिए बहुत अच्छा है, सेकंड नंबर पर व्यक्तित्व के लिए अच्छा है, थर्ड नंबर पर समाज में प्रतिष्ठा के लिए बहुत अच्छा है, फोर्थ नंबर पर बड़े नए लोगों के साथ आपके संपर्क बनेंगे, आपको लाइजनिंग रिलेटेड वर्क में सफलता मिलेगी। अब आते हैं फिफ्थ नंबर पर। फिफ्थ नंबर ये कहता है, यानी कि पांचवा जो पॉइंट था उसके सब क्लॉज क्या कहते हैं, 5 के अंदर सबसे पहला नंबर जो पॉइंट रहेगा वो ये है कि एजुकेशन में लाभ प्राप्त होगा। सेकंड ये कहता है कि कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सफलता मिलेगी। थर्ड ये कहता है कि अगर रिसर्च रिलेटेड वर्क करते हैं तो उसमें सफलता मिलेगी। फोर्थ ये कहता है कि आपको कहीं ना कहीं संतान पक्ष की तरफ से कोई शुभ समाचार मिल सकता है। फिफ्थ पॉइंट ये कहता है कि पेट से संबंधित विकार आपके बढ़ सकते हैं। सिक्स पॉइंट ये कहता है कि आपको विशेष रूप से आपकी जो एग्जीक्यूशन पावर है वो बढ़ेगी। अभी हमारा ये पॉइंट भी क्लियर हुआ। अब हम आते हैं इसके अबव, यानी कि और जो अदर हमारे पॉइंट हैं, जिसमें मैं आपसे ये कहना चाहूँगा जो कि आखिरी का पॉइंट भी रहेगा, और वो है आपका विशेष रूप से वैज्ञानिकों के लिए। 6 पॉइंट में अगर आप विज्ञान से जुड़े हुए हैं, रिसर्च से जुड़े हुए हैं, आप फोटोग्राफी का काम करते हैं, आपका इमेजिनेशन का वर्क है, तो ये छठा नंबर का पॉइंट आपके लिए बहुत सपोर्ट करता हुआ नजर आ रहा है। आपको आयु में वृद्धि करने वाला ये पॉइंट रहेगा, यानी कि वृषभ राशि वालों आपके लिए आपके वारे न्यारे होने तय हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट राशि के बारे में। नाम रहेगा कन्या। कन्या के दोस्तों आपके लिए भी मैं बताना चाहूंगा पॉइंट वाइज ही। पहला पॉइंट तो मेरा ये रहेगा आपकी बुद्धि उन्नति से जुड़ा हुआ। सेकंड पॉइंट मेरा रहेगा आपकी हेल्थ शत्रु पक्ष से जुड़ा हुआ। थर्ड पॉइंट मेरा रहेगा मैरिज लाइफ से जुड़ा हुआ, दाम्पत्य जीवन, पर्सनल लाइफ। फोर्थ पॉइंट मेरा रहेगा डेस्टिनी। फिफ्थ पॉइंट मैं डिस्कस करूंगा आपसे मान सम्मान के दृष्टिकोण से, और सिक्स पॉइंट में आपसे डिस्कस करूंगा प्रॉपर्टी रिलेटेड चीजों को लेकर। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं आपसे फर्स्ट पॉइंट की, और वो रहेगा एजुकेशन रिलेटेड। इसके जो सब क्लॉज रहेंगे उसमें सबसे पहले ये कहूंगा कि एजुकेशन रिलेटेड सफलता आपको मिलेगी। सेकेंड नंबर पर यह कहूंगा कि लव लाइफ, प्रेम संबंध, इससे रिलेटेड सफलता आपको प्राप्त होगी, आपका कोई रिलेशन बन सकता है किसी के साथ। थर्ड नंबर पर मैं आपसे कहना चाहूंगा पेट आपका खराब रहेगा। फोर्थ नंबर पर यह कहना चाहूंगा थोड़ा सा आपका पर्सनल लाइफ में डिस्टर्बेंस पैदा हो सकती है। इसके बाद फिफ्थ नंबर पर यह कहना चाहूंगा कि आपको अकस्मात धन लाभ के भी योग बनते हुए नजर आ रहे हैं। अब आपसे बात करूंगा सेकेंड पॉइंट की। सेकेंड पॉइंट जैसे मैंने बोला था शत्रु और रोग। अब इसके सब क्लॉज, तो सेकेंड पॉइंट के अंतर्गत जो सबसे पहला पॉइंट रहेगा सब क्लॉज 1 जो रहेगा वो ये है कि आखिर आपको पहले नंबर पर थोड़ा वाद विवाद से कलह मिलेगी, सहूलियत मिलेगी। सेकेंड नंबर पर यह कहूंगा कि आपको आंतों से संबंधित कोई विकार उत्पन्न हो सकता है। थर्ड नंबर पर यह कहूंगा कि आपके जीवन साथी के स्वास्थ्य में कोई प्रॉब्लम आ सकती है। फोर्थ नंबर पर यह कहूंगा कि आपको व्यर्थ के वाद विवाद से बच के बहुत ज्यादा चलने की जरूरत है, आपके खिलाफ कोई गुप्त षड्यंत्र हो सकता है। अब बात करते हैं थर्ड नंबर के पॉइंट की, वो है मैंने कहा था पर्सनल लाइफ। पर्सनल लाइफ के अंतर्गत जो सबसे पहला पॉइंट रहेगा उसमें यह कहना चाहूंगा कि आपकी मैरिज लाइफ डिस्टर्ब होगी। सेकेंड नंबर पर यह बोलूंगा कि आपको बहुत ज्यादा लंबी दूरी की यात्राएं नहीं करनी चाहिए। थर्ड नंबर पर यह कहना चाहूंगा कि आपको अपने लाइफ पार्टनर की हेल्थ का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। फोर्थ नंबर पर यह कहूंगा कि आपस के जो कलह कलेश हैं वो बढ़ सकते हैं, उनमें थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है। फिफ्थ पॉइंट पर यह कहूंगा कि व्यापारिक पार्टनर के साथ आपके रिलेशन खराब हो सकते हैं। अब हमारे 3 पॉइंट क्लियर हो गए। अब फोर्थ नंबर के पॉइंट में मैं सब क्लॉज की बात करूंगा। डेस्टिनी आपको सपोर्ट करेगी। चौथे का पॉइंट 1 ये कहता है कि डेस्टिनी आपके साथ है। सेकंड पॉइंट ये कहता है कि भाग्य के अनुरूप आपके कार्य बनेंगे, ये एक प्लस पॉइंट है। थर्ड नंबर ये कहता है कि धर्म के प्रति आपकी आस्था बढ़ेगी। फोर्थ पॉइंट ये कहता है कि पिता के साथ आपके संबंध खराब रह सकते हैं। फिफ्थ पॉइंट ये कहता है कि अगर आप कोई धार्मिक प्रयोजन करना चाहते हैं तो समय अनुकूल है। अब आते हैं फिफ्थ नंबर के पॉइंट पर। उसका जो पॉइंट 1 है फिफ्थ के अंदर पॉइंट 1 वो ये कहता है कि मान सम्मान आपका बढ़ेगा। सेकंड ये कहता है कि नए लोगों से आपके संपर्क बनेंगे। थर्ड ये कहता है कि आप
अपनी मेहनत से आगे बढ़ेंगे। 4th नंबर का पॉइंट ये कहता है कि यदि आप कंसल्टेशन IT टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए हैं तो आपके लिए समय काफ़ी अच्छा है। अब आते हैं 6 नंबर के पॉइंट की। वो ये कहता है 6ठे नंबर पर कि सुख साधन से रिलेटेड एडवांटेज आपको मिलेगा। 6 का पॉइंट 2 ये कहता है कि आपको राजनीति में लाभ मिल सकता है, पर कूटनीतियां आपकी जो हैं वो बहुत अच्छे तरीके से चलेंगी। 3rd पॉइंट ये कहता है उसके अंदर कि अगर आप भूगर्भ रिलेटेड काम करते हैं, माइनिंग का काम करते हैं, खनिज कोयले का काम करते हैं, आपको अच्छे लाभ प्राप्त होंगे। हमारी 2 राशियां अभी आपके साथ में डिस्कस हुई और काफ़ी अच्छे से हुई, और मैंने पॉइंट वाइज आपको समझाया, तो मैं उम्मीद करूंगा कि आपको अच्छे से क्लियर भी हुआ होगा। अब आपसे मैं नेक्स्ट पॉइंट की बात करूंगा, और वो बड़ा महत्वपूर्ण पॉइंट है, विशेष रूप से वो है कुंभ राशि से संबंधित। तो जितने भी कुंभ राशि के दर्शक मुझे सुन रहे हैं, आपके लिए जो 6 मुख्य बिंदु रहेंगे, एक तो वो पहला रहेगा खर्च का, सेकंड रहेगा मान सम्मान का, थर्ड रहेगा आपके फाइनेंस का, फोर्थ रहेगा आपके सुख सुविधाओं का, फिफ्थ रहेगा आपके रिसर्च और आपकी आयु का, और जो फिफ्थ के बाद सिक्स्थ जो रहेगा वो आपके प्रॉफिट का। तो आइए पहले पॉइंट की बात करते हैं, और पहले के अंदर 1.1 तो ये कहता है कि आखिर आपके खर्चे बढ़ेंगे। पहला पॉइंट यही कहता है स्पष्ट रूप से कि बहुतायत मात्रा में खर्च होंगे और कोई दंड लग सकता है, बचाव करके चलें, गलत संगति से बच के चलें। दूसरा पॉइंट ये कहता है कि आपका जो व्यक्तित्व है वो बढ़ेगा, बड़ा जबरदस्त बढ़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। बट थर्ड पॉइंट थोड़ा सा आपके लिए नेगेटिव है, आपको परिवार से मतभेद झेलना पड़ेगा, परिवार के लोगों के साथ दिक्कत आएगी, झूठ की प्रवृत्ति आपके अंदर बढ़ेगी, आप किसी भी बात को बहुत स्पष्टता से नहीं कहेंगे, आपकी वाणी के अंदर कहीं ना कहीं आप नोटिस करेंगे कि आप चीज़ों को बहुत ज़्यादा पॉलिश्ड वे के अंदर बोलेंगे। फोर्थ पॉइंट ये कहता है कि आपको प्रॉपर्टी, ज़मीन, जायदाद, सुख साधन इत्यादि से ज़बरदस्त लाभ मिलने वाला है, और शनि के ट्रांजिट के साथ आपकी कोई प्रॉपर्टी निश्चित तौर पर बनने वाली है। 29 मार्च 2025 से रात को 9:44 से शनि का राशि परिवर्तन होगा। फिफ्थ पॉइंट ये कहता है कि रिसर्च रिलेटेड वर्क में आपको काफ़ी अच्छी सफलता प्राप्त होगी। सिक्स्थ पॉइंट ये कहता है कि आपके लिए लाभकारी जो परिस्थितियां हैं वो थोड़े प्रयास करने के बाद निश्चित तौर पर आपको मिल सकती हैं। तो दोस्तों ये हैं वो सारे के सारे पहलू, वो 3 राशियां जिनके बारे में मैंने अभी वीडियो में डिस्कस किया। उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी ये वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी। एक बार पुनः आगामी कार्यक्रम में मैं आपके बीच में उपस्थित हूँगा। अगर आप बढ़िया बेस्ट क्वालिटी के अभिमंत्रित रुद्राक्ष लेना चाहते हैं तो आप में संपर्क कर सकते हैं। आजकल क्या है, रुद्राक्ष बहुत कम रेट में भी मैं देखता हूँ, बहुत सारे पोर्टल, बड़े बड़े ऑनलाइन शॉपिंग ऐप्स दे देते हैं, बट एक्चुअल में वो ओरिजिनल होते नहीं हैं, वो क्रिएटेड होते हैं और उनमें कुछ कलाकारी की हुई होती है, और फिर लोग कहते हैं कि जी हमारे को तो रिजल्ट मिला नहीं। आप जहाँ से लें, चाहे थोड़ा महंगा ज़रूर आएगा, पर ओरिजिनल चीज़ ओरिजिनल ही होती है। तो अच्छा लें, प्रॉपर सर्टिफाइड करा के लें। आप हमसे लेना चाहें तो हमसे भी ले सकते हैं। फिर आपके बीच में आऊँगा, हाजिर होऊंगा। नमस्कार।